गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.6 देखिए। 3.5 में बेटा हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था और 3.6 में हमें क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स कि आपके पास जितने भी नंबर दे रखे हैं तो आप उनके यदि आप मल्टीपल लिखते हो और उनमें जो उन सब का जो पहला कॉमन मल्टीपल है ना, वो बेटा एलसीएम कहलाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब देखिए आप। 5th क्लास में हमने क्या किया था बेटा, पहले हम मल्टीपल्स लिखते थे, फिर हम उसके बाद उनमें जो पहला मल्टीपल कॉमन होता था ना, वो ही हम एलसीएम लिख देते थे। लेकिन अब हम जो एलसीएम निकालेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालेंगे। जैसा हमने 5th में किया था उस तरीके से हम एलसीएम नहीं निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज द लोवेस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। जो भी एलसीएम जो होता है वो यदि आपके पास नंबर दिए हुए हैं तो उनका पहला जो सबसे छोटा क्या होता है, कॉमन मल्टीपल होता है, वो ही एलसीएम कहलाता है। द एलसीएम ऑफ 6 and 8 इज, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम बेटा 24 आएगा। इसको आप करेंगे, जो मैं आगे वाले क्वेश्चन करवाऊंगी ना उनमें बताऊंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है। एलसीएम ऑफ द नंबर ए एंड बी, ए और बी का एलसीएम क्या होगा, वेयर ए इज ए मल्टीपल ऑफ बी। मतलब ए क्या है, बी का मल्टीपल है तो बी इज ए ही है, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है तो वही रहेगा ना जी। ठीक है। तो और सेकंड क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ नंबर्स 11 and 7 इज, बेटा एलसीएम प्राइम नंबर यदि आपके पास दिए हुए हैं और यदि उनका एलसीएम आपसे पूछा जाता है तो एलसीएम आएगा उनका प्रोडक्ट। तो 11 7 जा 72, कोई भी लगातार नंबर यदि आपके पास है और उनका एलसीएम भी क्या आएगा, उनका मल्टीपल जो उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, उनका जो प्रोडक्ट है वो ही उनका एलसीएम रहेगा। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो क्या होता है, प्राइम नंबर का 1 होता है और एलसीएम क्या होता है बेटा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना वो ही एलसीएम आएगा। ठीक है। उसके बाद आगे वाला है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट। एलसीएम ऑफ 2 4 and 16 इज 16, ये ट्रू है बेटा। इन सभी का एलसीएम यदि आप निकालोगे तो 16 ही आएगा। ठीक है। एलसीएम ऑफ 1 2 and 3 इज 3, ये गलत है बेटा, क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो ये इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता। ठीक है। बाकी ये लगातार तीनों नंबर है तो इनका मल्टीप्लीकेशन जो है ना, इन तीनों को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे वो ही एलसीएम रहेगा इनका। 3 2 जा 6, एलसीएम इनका 6 आएगा बेटा। ठीक है। उसके बाद आगे वाला है क्वेश्चन, इनको ये दोनों जो क्वेश्चन है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं आपको। 3rd और 4th और 5th क्वेश्चन है ये डिवीजन मेथड से करने हैं। तो करने कैसे हैं देखिए इनको। फर्स्ट है 32 और 16 का निकालना है बेटा। इसको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइज करना है इसको। ठीक है। 30 इधर ये देखना है कि इधर जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो ना बेटा वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए। प्राइम ये नहीं कि ये नंबर 16 से डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है, नहीं। आपको इधर जिस नंबर से डिवाइड करोगे यहां जो भी नंबर लिखोगे वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ठीक है। और इस नंबर को डिवाइड करना है, जैसे ये 2 से डिवाइड हो रहा है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये कितने पे डिवाइड हो रहा है, 16 पे। तो जो क्वेश्चन आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। फिर ये इवन नंबर आ गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है। जब तक क्लास में 1 नहीं बच जाता तब तक आप लिखेंगे इनको। 16 को 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 32 को आप क्या लिख सकते हो, जो इधर ये आपने प्राइम फैक्टराइज किया है इनको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 32 आएगा। जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 16 को 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है बेटा। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम एचसीएफ में तो हमने क्या किया था बेटा, जो इनमें कॉमन था वही लिखते थे, लेकिन एलसीएम में पहले तो आप वो लिखोगे जो दोनों में कॉमन है, फिर उसके बाद जो नंबर बच गए उनको भी मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि 4 टाइम्स जो 2 है वो तो कॉमन है, लेकिन 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया था तो उसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 32 आ गया। उसके बाद 28 को देखिए, 2 14, 2 7 जा और 7 1 जा 7। इसको भी प्राइम फैक्टराइज करना आपको बेटा बार बार करोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको यदि यहाँ डायरेक्ट नहीं होता तो आप डिवाइड करके देख लो, जो क्वेश्चन आता है उसको यहाँ पे लिखो। 42 को 2 से डिवाइड करो, क्वेश्चन कितना है 21, आपने यहाँ लिख दिया। आपने देखा ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 9 जा
बेटा यहाँ पे 3 7 जा 21 आएगा। ये देखिए इसको 28 और 42 सो ठीक है 21 आया, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7 ठीक है। 28 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 ठीक है। पहले तो आप वो लिखोगे जो दोनों में कॉमन है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है लिख दिया आपने, यहाँ 7 है यहाँ 7 है लिख दिया, लेकिन इसमें 2 नहीं है और इसमें 3 नहीं है, लेकिन आपको इनको लिखना है ठीक है ना। फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 84 आ गया। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 3 जा 84। मतलब जो नंबर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करो, जो प्रोडक्ट आ जाता है उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर जो नंबर आ रहा है उसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करो ठीक है। फिर उसके बाद है 64 और 28 प्राइम फैक्टराइज बेटा आप कर लेंगे। इसको 2 से डिवाइड किया 32, फिर इवन है 2 से डिवाइड होगा, फिर इवन है 2 से होगा, ये सारे इवन आते जा रहे थे 2 से होंगे। 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, इसमें देखो इनको लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद जो पहले तो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो ये जो कॉमन है उसको तो बेटा एक बार ही लिखोगे। फिर उसके बाद ये 4 टाइम्स जो 2 है ना ये इसमें नहीं है, लेकिन आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ 7 है, मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 448 आएगा ठीक है। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, यदि 2 नंबर हैं तो भी वही है कॉमन लिखो। यदि आपके पास 3 नंबर्स दे दिए, जैसे 4th क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर के एलसीएम निकालने हैं 30 45 और 70। पहले आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसको ठीक है। 15 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ये इवन नहीं है तो आप 3 से चेक करेंगे, 5 + 4 9 हो गया, 3 की टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 15 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 ठीक है। ये 35 5 7 जा और 7 1 जा 7, इसको आपने लिख लिया। अब क्या करोगे, पहले आप वो लिखोगे जो तीनों में कॉमन है, इसमें 5 है इसमें 5 इसमें 5 है, लिख दिया। उसके बाद जो 2 में कॉमन है वो लिखेंगे आप, इसमें 3 है इसमें 3 है आपने लिख दिया। फिर अब आपने देखा कुछ भी कॉमन नहीं है, जो बच गया इसमें से 2 बच गया बेटा, इसमें से ये वाला 3 बच गया और यहां से क्या बच गया 7 बच गया। पहले क्या लिखना है, जो तीनों में कॉमन है 5 5 5 लिख दिया। फिर वो करेंगे, अब तीनों में कॉमन तो कुछ नहीं है, अब 2 में जो कॉमन है वो लिखेंगे, 3 और 3 लिख दिया। फिर कुछ भी कॉमन नहीं है, जो बच गई उनको मल्टीप्लाई कर देना है आपको ठीक है। इसमें देखिए 20 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, 40 को 2 × 2 × 2 × 5, 75 को आप लिख सकते हैं 3 × 5 × 5। पहले वो लिखेंगे जो तीनों में कॉमन है, तो ये तीनों में 5 है आपने लिख दिया। उसके बाद तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, इसमें 2 है इसमें 2 है लिख दिया, इसमें 2 है इसमें 2 है लिख दिया ठीक है। यहाँ 2 बच गया, यहाँ 3 और 5 बच गया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है। ये सारे पार्ट बिल्कुल एक जैसे ही हैं बेटा ठीक है, आप करके देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनमें। उसके बाद आगे वाला है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। आपको डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना है। इसमें क्या करना है, सभी नंबर्स को आपको एक साथ लिख लेना है ठीक है। जिस कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है आप उस कॉमन उसे प्राइम नंबर से डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज फिर उसको छोड़ देंगे ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, जिस प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं उसको आप डिवाइड कर दोगे कॉमन नंबर से ठीक है। 3 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा उसको आप छोड़ देंगे ठीक है। एक अकेला नंबर है उसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। 3 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर ये 2 और 4 डिवाइड हो रहे बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये दोनों नंबर अलग अलग बच गए ठीक है, इनको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। 2 × 2 × 2 × 3 × 2 ठीक है। आगे में 24 36 और 48 देखा, तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इनके जो कोशेंट आते हैं उनको लिखते जाएंगे। 12 2 जा 24, 18 2 जा 36 और 24 2 जा 48। फिर ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 6 जा 3, 2 9 जा 18 और 2 12 जा 24 ठीक है। 9 2 जा 18 है यहाँ पे। उसके बाद ये और ये वाले दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। अब आपने यहाँ देखा कि ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 2 नंबर या 3 नंबर डिवाइड करेंगे, सिंगल नंबर उसको आप डिवाइड नहीं करेंगे। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब जो ये नंबर है इनको और यहाँ जो बच गए इन सबको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है। 32 68 112 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तीनों नंबर डिवाइड कर दिया आपने ठीक है। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, कर दिए। अब यहाँ आपने देखा 17 डिवाइड नहीं होगा, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होंगे बेटा। 2 4 जा 8, 2 14 2 जा 28, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब आपने देखा इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो आप इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ जो बच गए इनको भी मल्टीप्लाई करना है। 2 × 7 × 7। इसमें बेटा जितने भी पार्ट है 4th क्वेश्चन के और 5th क्वेश्चन के सभी पार्ट बिल्कुल इजी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम वही तरीका है कि जो कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं उसको आप डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।